नमस्कार मेरे दोस्तों, वेलकम टू अपस्किल विद अंकुश। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ दिल से। दोस्तों अभी हम बात करने वाले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल बैंकिंग एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सोचिए, एक बैंक जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आना चाहता है, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। एक बैंक अपने मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि एक साल के अंदर बैंकिंग सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आनी है, कंप्लीट शिफ्ट करनी है। बट कंप्लीट शिफ्ट करने से पहले मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज से एक बार सलाह करनी चाहती है। मैनेजमेंट आती है अपने एम्प्लॉयज, ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज को पूछती है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक मैनेजर जवाब देता है उस मीटिंग में, सर ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं लॉन्च करना है। तो मैनेजमेंट पूछती है क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या है सिस्टम। सर कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देना है जो उसको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे, उसका मैनुअल वो कम से कम हो जाए, उसकी स्पीड एफिशिएंट हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, कस्टमर को ब्रांच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े फॉर अ नॉर्मल आरटीजीएस एनईएफटी। बेसिकली सर हमें ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बनाना है। क्या करना है सर? ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बनाना है। एग्जैक्टली इसी को तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ऐसे मैनेजमेंट के टॉप लीडर ने कहा। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो तब होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वर्किंग स्टाइल चेंज हो। पहले कस्टमर को अकाउंट को ओपन करने से लेकर फंड ट्रांसफर, जो हम आरटीजीएस एनईएफटी बोले, स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो या कुछ भी छोटी से लेकर बड़ी चीज हो, लोन एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना हो, तो ब्रांच विजिट करनी पड़ती है। तो इससे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस, आपका छोटा प्रोसेस हो गया, बड़े प्रोसेस हो, हर चीज़ के लिए उसको ब्रांच पे विजिट करना पड़ता है। मल्टीपल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, मैनुअल फॉर्म भरने पड़ते हैं, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप सोचिए, आप बिजनेसमैन है, आप सैलरीड एम्प्लॉय, आपके पास इतना टाइम है, एक सिंपल रिक्वेस्ट कंप्लीट होना ये 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, लाइन में खड़ा होना होता है। जब डिजिटल सिस्टम आएगा वही काम मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कुछ मिनटों में हो जाए, कुछ सेकंड्स में हो जाए। एनईएफटी एंड आरटीजीएस इमीडिएट हो सकता है अगर आपने रजिस्टर्ड आपके पेई को कर लिया। यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल इनएफिशिएंसीज को कम से कम कर सकते हैं, उसको बिल्कुल एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया। हर एक प्रोसेस को फास्टर तरीके से, सिंपलर एंड एफिशिएंट बनाता है। मैनेजमेंट फिर पूछता है, सिर्फ स्पीड इंप्रूव करना है, इसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है या चेंज भी कुछ लेके आना है? तो मेरे दोस्तों, एक मैनेजर ने तब बात की। अब ऑपरेशन टीम आती है, ऑपरेशन टीम जवाब देती है, सर अब हर ट्रांजैक्शन रियल टाइम अपडेट होएगा, कस्टमर अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएगा। अब उससे ट्रांसफ़र किया तो अब वो चेक कर पाएगा इन इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप कि कितना उसका करंट बैलेंस है। लोन स्टेटस एंड नोटिफिकेशन इंस्टेंटली चेक कर सकेगा। मैनेजमेंट भी लाइव रिकॉर्ड्स, डैशबोर्ड्स के थ्रू चेक कर पाएगी। हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएगी। आप सोचिए, कितने ब्रांच में कितना एफिशिएंटली कासा अकाउंट है, कितना लोन बुक है, कितनी लाइबिलिटी बुक है, एसेट बुक है, वो टॉप मैनेजमेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म 1 मिनट में झटके में कर सकती है। इसे ही तो डेटा ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जब इंफॉर्मेशन रियल टाइम एंड इजीली अवेलेबल हो गया तो हर एक डिसीजन एजम्पशन पर नहीं होता है, डेटा के बेसिस में होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? डेटा के बेसिस में। डेटा सबसे बड़ा किंग होता है, डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होता है। एक और मैनेजमेंट अपनी बात रखती है। देखिए, ये बैंक जो है ना, ट्रांसपेरेंट बैंक है, वो अपने सलाह पूछ रही है। सर पहले हर छोटी छोटी अप्रूवल ब्रांच से या रीजनल ऑफिस या फिर उसके हेड ऑफिस से जाती थी, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन अगर डिजिटल वर्क फ्लो आ गया तो उसकी वजह से क्या होएगा, काफ़ी अप्रूवल्स ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रोसेस हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस पर ही सीनियर मैनेजमेंट के अप्रूवल्स आ जाएंगे, ब्रांच के पास अथॉरिटी आ जाएगी, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ सकता है। मैनेजमेंट कहता है एग्जैक्टली इसी को तो फ्लैट हायरार्की कहते हैं। फ्लैट हायरार्की मतलब बैंक ने फ्लैट हायरार्की, सबके पास इक्वल पावर है, मतलब अननेसेसरी मैनेजमेंट लेवल रिड्यूस हो जाना एंड डिसीजन मेकिंग
काफ़ी फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? काफ़ी फास्ट हो जाती है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो अभी आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसी मीटिंग में एक सीनियर एम्प्लॉय खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सब अच्छी अच्छी बातें करें, ये होएगा वो होएगा, स्पीड बढ़ेगी, फ्लैट हरा के आता है। वो कहता है सर हम पिछले 20 से 25 साल, इनफैक्ट 30 साल से ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम मैनुअल फॉर्म्स भरते हैं। हमें नए नए तरीके और सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए हमें बहुत मुश्किल होगी। हमें आता ही नहीं, हमें तो लैपटॉप बेसिक खाली ऑन करना है एंड यूज़ करते हैं। काफ़ी हमसे मिस्टेक्स हो जाएगी एंड हमें डर लगता है इससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है सर हमें लगता है टेक्नोलॉजी आने के बाद शायद हमारी जॉब की भी ज़रूरत नहीं हो सकता। जैसे हम आज बोल रहे हैं एआई, ऑटोमेशन, ये तो पहले की बात करें। डिजिटल कंप्यूटर के वक्त भी यही डर था कि जॉब लूज हो सकती है जब मोबाइल नेट बैंकिंग ऐप आएगा एंड आपका नेट बैंकिंग ऐप। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्या सबसे बड़ा? टेक्नोलॉजी को परचेज करना आसान है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी आसान है। मैं मेरे दोस्तों वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपने कंपनी के पास बैंक है, पैसा है, उसे सॉफ्टवेयर भी ले आया, डिजिटल ट्रांसफॉर्म के लिए बोल दिया ऐप खोला, लेकिन लोगों का माइंडसेट, दिमागी माइंडसेट को चेंज करना, क्या करना? चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम ह्यूमन चैलेंज को हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस करते हैं। स्टार्टिंग में आपने सुना होगा, मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट बोल रहा हूँ। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है। मैनेजमेंट कहती है आइए देखते हैं इसके लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है 5 चेंजेस लेकर आने के लिए चेंज मैनेजमेंट? स्टेप 1 क्या है? अलाइन द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मैनेजमेंट। अलाइन द लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मैनेजमेंट सबसे पहले अपनी लीडरशिप टीम के साथ मीटिंग करती है। क्या है? मीटिंग करती है अपने टीम के साथ। सीईओ, डायरेक्टर्स और डिपार्टमेंट हेड एक कॉमन विजन पर एग्री करती है। क्या करिए? एक कॉमन विजन पर एग्री करती है। मैनेजमेंट कहती है जब तक लीडरशिप टीम एक डायरेक्शन में नहीं सोचेगी, एम्प्लॉयज़ भी कंफ्यूज रहेगी। क्या होएगा? कुछ नहीं हासिल होएगा, डिसरप्शन आएगा। इसलिए चेंज की शुरुआत टॉप मैनेजमेंट से होती है। विजन अलाइन होना चाहिए विद टॉप मैनेजमेंट एंड द बॉटम लेवल स्टाफ ऑल्सो। स्टेप 2 क्या होता है? एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन। अब मैनेजमेंट सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करती है। वो कहती है हम ये चेंज किसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नहीं करें। क्या करें? किसी ट्रेंड को नहीं फॉलो करें। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, आप बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा है, बट ये फैक्ट है, किसी ट्रेंड को नहीं करें। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। हमें अगर कंपटीशन में टिकना है ना मेरे दोस्तों, बैंक में टिकना है, हम इसलिए लेके आ रहे हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरे बैंक इन्वॉल्व कर रहे हैं। आजकल ढेर सारे ऐप्स आ गए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक टाइम में अगर नहीं करेंगे हम ऑब्सलीट हो जाएंगे। जब एम्प्लॉयज़ को रिविजन समझ आता है तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है। क्या हो रहा है? पहले उन्हें एक मीटिंग में बोला हम नहीं अडॉप्ट कर पाएगा, हमें नहीं है। उनको जब समझ आया ना कि किस रीजन से क्या हमें मार्केट में टिकना है ना, तो ये करना ही पड़ेगा ना। थर्ड स्टेप आता है एम्पावर चेंज एजेंट्स। मैनेजमेंट कुछ यंग एंड टेक सेवी एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है? आइडेंटिफाई यंग एंड टेक सेवी, उनको चेंज चैंपियंस का बनाया जाता है। चेंज चैंपियंस, वो उनका रोल होता है अपने कलीग्स। क्या होता है रोल? सिंपल रोल है मेरे दोस्तों, अपने कलीग्स को नए नए सॉफ्टवेयर समझाना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना एंड डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। क्या है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना डेली। उनको बोनस एंड इंसेंटिव्स देना कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाओगे, अपने कलीग्स को सिखाओगे जो टेक सेवी नहीं है, तो आपको बेटर इंसेंटिव मिल सकता है। तो इससे क्या है, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके ऊपर भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, हमारे लिए भी कोई है। फोर्थ स्टेप है इंटैक्ट ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मीटिंग्स लीजिए। क्या लेना है? रेगुलर मीटिंग्स लीजिए। तो इसको ओपनली क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाता है। मैनेजमेंट क्लियरली कम्युनिकेट करती है। क्या कम्युनिकेट करती है? टेक्नोलॉजीज आपकी जॉब नहीं रिप्लेस करिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं मेरे दोस्तों। बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी रिपीटेटिव वर्क को
ऑटोमेट करेगी। क्या कर रही है? आप एक आश्वासन दे रहे हो, आप अपने बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो आपकी जॉब नहीं जाएगी, आपका काम जो रिपीटेटिव वर्क है वो ऑटोमेटेड होएगा। आप अपना जो टाइम है, वैल्यूबल टाइम है, वो इंपॉर्टेंट काम में दे सकते हैं, आप कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकते हैं। इस ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से एम्प्लॉय का फियर एंड अनसर्टिनिटी ग्रेजुअली कम होएगा। आपका विजन अगर अलाइंड है, आप अगर लोगों को बुला के बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे, तो आप सक्सेसफुल होएंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्टेप 5 हम बोलते हैं कंटिन्यूसली लर्निंग ना। इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट जानती है कि टेक्नोलॉजी कभी स्टैटिक नहीं रहते, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल को रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप, आपने मोटिवेट बहुत कर दिया, आपने बोल दिया आप कर सकते हो, बट सिखाना भी तो पड़ेगा। अभी आप एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें हाई लेवल कैसे लोन को आप सर्विस करते हैं, आप ऑपरेशंस के लिए लेके आ रहे हैं, आप क्रेडिट टीम के लिए लेके आते हैं, बट अगर आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा लेंगे? कई बार क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, वो आप एम्प्लॉय से फीडबैक ले सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन देना, उनको मोटिवेट करना। एम्प्लॉयज़ बोलेंगे हमारे पास आज बहुत ज़्यादा काम है, हम कैसे सीखेंगे, बट उनको सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट वो बैंक में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज़ भी इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब ये इंप्लीमेंट हो गए, 6 महीने के बाद एक रिव्यू मीटिंग ली जाती है, तो उसमें पता चलता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, इंप्रूव हुआ है, ट्रांजैक्शंस आपके फास्टर हो गए, ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया है। मैनेजमेंट खुश होता है, मुस्कुराकर कहती है चेंज इज एसेंस ऑफ लाइफ। आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लोगों ने भी उसे चेंज को एक्सेप्ट किया है। वो चेंज को एक्सेप्ट करना, देखिए एम्प्लॉयज़ के लिए तो डिफ़िकल्ट है, बट कस्टमर्स के लिए भी वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस पूरे एग्जाम्पल से एक बात क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, पीपल एंड कल्चर को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस, पीपल एंड कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए चेंज मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स होने चाहिए। क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका कब सक्सेसफुल होगा? जब चेंज मैनेजमेंट होएगा। 5 स्टेप कौन से? अलाइन द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन, एम्पावर द चेंज एजेंट्स, enact ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड इंस्टीट्यूलाइज द कंटिन्यूस लर्निंग तो होती रहनी चाहिए, भले वो स्टूडेंट हो गए या एक MD हो गया या कोई भी बोर्ड लेवल हो गया या ग्राउंड बॉटम लेवल में स्टार्ट होए, तो लर्निंग होनी चाहिए। वेदर इट इज़ अ चेंज इज एसेंस ऑफ लाइफ। टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल बना सकती है, लेकिन लोग ही उस ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। याद रखें, जो लोग काम करते हैं उसे ट्रांसफॉर्म, उसके वजह से आप सक्सेसफुल बनते हैं। डिजिटल चेंज को आप एडॉप्ट कीजिए। हर कंपनी को आज AI को यूज़ करना है, आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको डिजिटल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिजिटल मोड, भले वो कस्टमर हो गया, भले वो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, अगर आप नहीं एडॉप्ट करेंगे चेंज मैनेजमेंट को तो आप आउट हो जाएंगे सिस्टम से। तो यूज़ कीजिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्म कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए हर एक कंपनी को एक सक्सेसफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट मेरे दोस्तों।